एवरीवन, वार्म वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड अपटर्न। आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बीएड से रिलेटेड टॉपिक पे बात करूँगी। मैं इंटर्नशिप पे बात करूँगी, जो बीएड के कोर्स में जब आपको दूसरे स्कूल में पढ़ाने के लिए भेजा जाता है, यानी कि टीचिंग प्रैक्टिस के लिए भेजा जाता है, तो वहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारे ट्रेनीज़ को ये प्रॉब्लम फेस करना पड़े या उनके साथ ये पर्सनल इश्यूज़ होते होंगे, बट कॉमनली जो सारी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं न्यू ट्रेनीज़ को, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि क्या सल्यूशन है उसका, कैसे आप उससे ओवरकम कर सकते हैं या कैसे आप पहले से प्रिपेयर्ड होकर रह सकते हैं टीचिंग प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड सीधा टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम होती है जब आप टीचिंग प्रैक्टिस में पढ़ाने के लिए जाएंगे किसी पार्टिकुलर स्कूल में, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्साइटेड के साथ साथ नर्वस भी होते हैं, बिकॉज ये फर्स्ट टाइम होता है जब वो क्लासरूम प्रोग्राम में किसी को पढ़ाने जाएंगे। नॉर्मली बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ट्यूशन्स पढ़ाते हैं घर में, बच्चों को ट्यूशन्स देते हैं, अपने भाई बहन को पढ़ाते हैं घर पे, बट ट्यूशन्स पढ़ाना, एक कॉन्टैक्ट इन्वायरमेंट में ट्यूशन पढ़ाना और एक एक्सपैंडेड इन्वायरमेंट जो क्लासरूम इन्वायरमेंट जहाँ पे बल्क ऑफ स्टूडेंट्स रहते हैं, डिफरेंट साइकोलॉजी के साथ, डिफरेंट बिहेवियर के साथ, डिफरेंट ट्रेट्स एंड बैकग्राउंड के साथ, वो एक खुद में बहुत बड़ी डिफरेंस है। नो डाउट आपकी टीचिंग बहुत अच्छी होगी, आप ट्यूशन्स पढ़ाते भी हैं या नहीं पढ़ाते, ये कम्प्लीटली डिफरेंट टॉपिक है, बट स्टूडेंट्स में नर्वसनेस बहुत ज़्यादा होती है कि कैसे वो हैंडल करेंगे। बेसिकली आपको ट्रेन किया जाता है क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए कि आप क्लासरूम मैनेजमेंट करना सीख जाएं और स्कूल मैनेजमेंट करना सीख जाएं। तो नर्वसनेस को दूर करने के लिए जो मैं आपको टिप देना चाहूँगी वो ये है कि जब आपको आपके पार्टिकुलर बीएड कॉलेज में माइक्रो टीचिंग कराया जाता है, जब आपको बोला जाता है कि आप सामने फ्रंट में आके अपने ही जो बैचमेट्स हैं, क्लासमेट्स हैं, उनको एज अ स्टूडेंट कंसिडर करते हुए पढ़ाइए, तो अब जितना प्रैक्टिस हो सकता है उतना प्रैक्टिस करें। सामने जाके हेजिटेशन में ना रहें कि मैं डायरेक्टली जाकर स्कूल में ही पढ़ाऊंगा या पढ़ाऊंगी। वहाँ जितना आप जाकर पढ़ाएंगे आपकी हेजिटेशन उतनी कम होगी, आपका कॉन्फिडेंस उतना ही बूस्टअप होगा। और अगर आप से कुछ गलती होती भी है, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, वहाँ पे मेंटर्स हैं आपको गाइड करने के लिए, वो आपको बताएंगे कि आप बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं या आप ब्लैक बोर्ड राइटिंग में कुछ गलत कर रहे हैं, तो आप इम्प्रूव कर पाएंगे एक्चुअल टीचिंग से पहले वो सारी चीज़ों को। एंड इन द मीन वाइल जब आपको टाइम मिलता है तो आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ाना है पर्टिकुलर स्कूल में जाके, सेकेंड टॉपिक मेरा इसी पर है, टीचिंग। आप अपना 100% दें टीचिंग पे। आप ये सोचकर बिल्कुल भी ना जाएं कि मैं 40 डेज़ के लिए जा रहा हूँ या जा रही हूँ या सिलेक्टेड टाइम पीरियड के लिए जा रहा हूँ, मुझे सैलरी तो दी नहीं जाएगी, या अगर मैं नहीं भी पढ़ाता या पढ़ाती हूँ तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें, बिकॉज़ ये आपका फर्स्ट स्टेप है जहाँ पर आपको अपने पूरे लाइफ के लिए जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, पूरे टीचिंग लाइफ के लिए जो छोटी छोटी स्किल्स हैं, ये आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें लर्न करनी है। ऑब्वियसली आप टीच तो करेंगे ही, साथ साथ आपको लर्न भी करनी है। तो टेकन फॉर ग्रांटेड बिल्कुल भी ना लें, अपना 100% दें और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के चलें, बिकॉज टीचर्स अगर रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे तो फिर इससे बुरी बात कुछ नहीं हो सकती। आप किसी के सिलेबस को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। अगर आपको 2 चैप्टर या एक पर्टिकुलर सिलेबस मिला हुआ है तो आप इतना खुद को प्रिपेयर करके पढ़ाएं कि आप अपना 100% दे सकें और बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से वो कंटेंट समझ में आए। तो आपके पास इन द मीन वाइल जो टाइम है उसमें आपको जो कुछ भी पढ़ाना है वो आप घर से अच्छी तरह से पढ़ के जाएं। अगर वो छूट गया है, गैप हो गया है, आप भूल चुके हैं, सबके साथ होती है ये सारी चीज़ें, तो आप घर में उस चीज़ को पढ़ के जाएं, तैयारी करके जाएं, ताकि अपना बेस्ट दे सकें स्टूडेंट्स को। थर्ड प्रॉब्लम लेसन प्लान में आती है स्टूडेंट्स को, लेसन प्लान बनाने में। तो लेसन प्लान के लिए मैंने भी बहुत सारी वीडियोस बनाकर रखी हुई हैं अपने चैनल पे, बताया है मैंने आपको और कुछ क्वेश्चन पूछना है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको अपने कॉलेज में जब लेसन प्लान के बारे में बताया जा रहा है तो वहाँ पर भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपने जो मेंटर्स हैं, आपके जो टीचर्स हैं, उनसे पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। एक और प्रॉब्लम आती है लेसन प्लान को लेकर
कि टीचिंग प्रैक्टिस के दौरान आपका शेड्यूल जो है वो बहुत हेक्टिक हो जाता है। आपको सुबह पढ़ाने के लिए जाना होता है, फिर आप शाम में घर आते हैं, फिर आपको लेसन प्लान बनाना होता है। तो आप सैटरडे संडेज जो भी आपके हॉलीडेज़ हैं उसमें एक रफ लेसन प्लान बनाकर रख सकते हैं। सपोज दैट स्टार्टिंग में जाने के बाद आपको मालूम चल जाएगा कि आपको क्या सिलेबस मिलेगा पढ़ाने को, कितनी क्लासेस मिल रही हैं, या क्या कंटेंट, क्या पोर्शन आपको मिलेगा पढ़ाने को। तो आप उसको जैसे जैसे डिवाइड करेंगे, लाइक आप स्टार्टिंग में किसी चैप्टर से कुछ टॉपिक पढ़ाना चाहते हैं या नेक्स्ट डे कुछ और पढ़ाना चाहते हैं, तो एक रफ में आप लेसन प्लान बना कर रखें ताकि आपको सिर्फ उसे फेयर करना पड़े, बहुत ज़्यादा आपको ऐसा प्रॉपर पढ़ के लेसन प्लान ना बनाना पड़े। जब आप रिवाइज कर रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए तो सेम उस टाइम रफ में लेसन प्लान भी आप बनाना शुरू कर दें। और सेम आप टीचिंग एड्स के साथ भी कर सकते हैं कि रिस्पेक्टिव टॉपिक या कंटेंट के साथ आप जो भी टीचिंग एड सपोर्ट कर रहे हैं वो भी आप बनाकर रख सकते हैं। इन दैट केस क्या होगा, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक नहीं हो जाएगा, बिकॉज स्टार्टिंग में आपको एक्सपीरियंस नहीं है पढ़ाने का। आप हो सकता है बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो जाएं इतनी सारी क्लासेस लेने, 5-6 क्लासेस लेने के बाद। तो आप ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें प्रिपेयर करके रखेंगे तो वो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल भी होगा। रिहर्सल बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको वहाँ पे बेस्ट देना है। ऐसा बिल्कुल भी ना समझें कि आप कुछ भी पढ़ाकर चले आएंगे और वो आपको 40 डेज़ या रेस्पेक्टिव डेज़ वहाँ रहने देंगे। आपके पर्टिकुलर बीएड कॉलेज के टीचर्स आते हैं वहाँ पे सुपरवाइज़ करने के लिए। जिस स्कूल में आप पढ़ाने जाएंगे वो भी आपको सुपरवाइज़ करने के लिए, देखने के लिए आएंगे, बिकॉज उन्होंने अपने स्कूल की क्लासेस दी है, अपने स्टूडेंट्स का फ्यूचर दिया है आपके हाथ में पढ़ाने को। ठीक है, तो अगर आप में वो झिझक है तो आप अपने जो फ्रेंड सर्कल है ना, लाइक आपके जो भी फ्रेंड्स का ग्रुप है उनके साथ प्रैक्टिस करें। ये बेस्ट वे होता है। जैसे आप एक छोटा सा टॉपिक ले लें, सपोज दैट 5 मिनट्स का 10 मिनट्स का टॉपिक ले लें जो आपने प्रिपेयर किया है, जो आपको क्लास में पढ़ाना है, वो आप अपने फ्रेंड्स को साथ में जो आप ग्रुप में से उनको बताएं कि आप कैसे पढ़ाएंगे, स्टार्ट इंट्रो कैसे करेंगे क्लास का, प्रीवियस नॉलेज कैसे चेक करेंगे। एक शॉर्ट में आप बताएं, ब्रीफ करें उन्हें, और सब एक दूसरे के साथ करें ताकि जो भी ऑनेस्ट फीडबैक है वो आए और आप उसके थ्रू खुद को इम्प्रूव कर सके। ठीक है, लेसन प्लान्स और टीचिंग एड्स आप बिल्कुल अपना प्रॉपर अप टू डेट रखें क्योंकि आपको हमेशा सिग्नेचर करवाना होगा अपने रिपोर्टिंग टीचर से लेसन प्लान। आपके जो कॉलेज से टीचर्स आएंगे वो भी आपका लेसन प्लान देखेंगे। तो इसमें बिल्कुल भी कोई ऐसा नेग्लिजेंसी बिल्कुल भी ना करें, बिल्कुल अप टू डेट रहें अपने लेसन प्लान और टीचिंग एड्स के साथ। आपके जो कॉलीग्स हैं, जो आपके क्लासमेट्स ही हैं बीएड के, उनके साथ सपोर्टिंग बिहेवियर रखें, एक दूसरे को कोऑपरेट करके चलें। बिकॉज आप किसी दूसरे स्कूल में गए हैं, वहाँ जाकर आपस में इस तरह का आपके बीच में अगर कुछ डिफरेंसेस है तो वो एक बहुत ख़राब इम्पैक्ट डालता है। तो साथ में एक दूसरे को कोऑपरेट करके चलें। अगर क्लासेस में आपको कुछ इशू हो रही है, लाइक एक सब्जेक्ट के लिए 2 पर्सन को क्लासेस अलॉट किया गया है, उसमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या टेंशन हो रही है, तो आपके कॉलेज से जब टीचर्स आते हैं तो उनसे डायरेक्टली इस बारे में बात करें कि कैन यू हेल्प मी विद दिस, कि आप क्लासेस अलॉट कर सकते हैं कि ये टॉपिक पे क्लासेस सेलेक्टेड ट्रेनिंग लेंगे या इस टॉपिक पे क्लासेस सेलेक्टेड ट्रेनिंग लेंगे। या आप वहाँ के जो आपके रिपोर्टिंग टीचर हैं उनको भी बोल सकते हैं क्लासेस अलॉट करने के लिए। अगर इस तरह की कुछ क्लैश हो रही है क्लासेस को लेकर 2 टीचर्स के बीच में, 2 ट्रेनिंग्स के बीच में, तो आप इस तरीके से इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। बीएड में टीम लीडर, ग्रुप लीडर बनाया जाता है। लाइक 15 to 20 स्टूडेंट्स अगर किसी पार्टिकुलर स्कूल में भेजे गए हैं तो उनमें से किसी एक को टीम लीडर बनाया जाता है। तो आपको बेसिकली खुद के पढ़ाने से मतलब रखना है। क्लासेस जब है तब आपको जाना है। आपको फालतू की गॉसिपिंग और पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ मैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि ट्रेनीज बहुत नेग्लिजेंसी करते हैं क्लासेस लेने में और बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लेते हैं। तो ये इमैच्योरिटी बिल्कुल भी ना करें, बिकॉज आप, जैसा कि मैंने बताया कि आप बहुत रिस्पॉन्सिबल काम करने जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। रिपोर्टिंग टीचर के साथ अपनी बिहेवियर को बहुत ही ज़्यादा कॉर्डियल रखें। खुद को आप बॉस समझने की कोशिश ना करें। कई बार होता है कि अननेसेसरी की आर्ग्यूमेंट्स करने लगते हैं ट्रेनी अपने सीनियर टीचर्स से। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कुछ आपको
परेशान कर रहा है, तो वो आप बहुत पोलाइटली, हम्बल और रिस्पेक्टफुल वे में अपने रिपोर्टिंग टीचर्स से बात करें। बिकॉज रिपोर्टिंग टीचर्स जो हैं वो आपको बताएंगे कि आपको क्या पढ़ाना है क्लासेस में। कई बार बोर्ड बैचेस में मिलती हैं, तो वो सेलेक्टेड टॉपिक देंगे जहाँ उनको समझ में आएगा कि आपका जिस पे कमांड है वो देंगे आपको पढ़ाने। अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है जहाँ पर आपको पढ़ाना है, उस स्कूल का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है आपके घर से, तो टाइम से थोड़ा पहले निकले। आई मीन टू से कि पंक्चुअल होना बहुत ज़रूरी है। आपको वहाँ अटेंडेंस लेना है, बच्चों का पढ़ाना है, असेंबली में भी ज्वाइन करना होता है, तो सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होना है आपको, तो टाइम से पहले निकले। पंक्चुअलिटी मेंटेन करके चले। वंस इन अ वाइल अगर लेट होता है तो दैट इज़ ओके, बट कोशिश करें कि आपकी जो पंक्चुअलिटी है वो मेंटेन करके रखें। सारे जो एक्टिविटीज़ होते हैं जिसमें आपको इन्वॉल्व होने को बोला जाता है स्कूल में, बिल्कुल इन्वॉल्व होइए। बिकॉज आप प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप एज अ प्रोफेशन, टीचिंग प्रोफेशन में जाएंगे तो भी आपको हर एक चीज़ में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो ये आप पहले से सीख कर रखेंगे तो एज सच आपको कोई इशू नहीं होगी। सबसे इम्पॉर्टेंट और इस वीडियो का लास्ट पॉइंट मेरा ये होगा कि क्लासरूम मैनेजमेंट बहुत मैच्योर्ड वे में करें। जब आप सीनियर स्टूडेंट्स के साथ हैंडल कर रहे हैं, या अगर आपको सीनियर क्लासेस लाइक 9, 10, 11, 12 मिली है, तो बहुत ज़्यादा ओवर फ्रेंडली ना हो स्टूडेंट्स के साथ, और बहुत ज़्यादा बिल्कुल टाइट स्ट्रिक्टनेस मेंटेन करने की भी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। आप इतना फ्रेंडली एटमॉस्फेयर रख सकते हैं कि स्टूडेंट्स कंफर्टेबल हों आपसे अपनी डाउट्स और प्रॉब्लम्स को पूछने में, उन्हें डर ना लगे आपसे कुछ भी क्वेश्चंस या डाउट्स पूछने में। बट आपको इतना भी ओवर फ्रेंडली नहीं होना है कि वो आपको अपने बीच में से ही स्टूडेंट समझने लगे, क्योंकि कुछ कुछ ट्रेनीज बहुत ओवर फ्रेंडली हो जाते हैं। आपको अपनी डिग्निटी मेंटेन करके चलनी है। आप टीचर हैं, ओके, और वो आपसे बहुत छोटे हैं, वो स्टूडेंट्स हैं, तो इस गैप को समझना बहुत ज़रूरी है और उस डिग्निटी को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। ओवर फ्रेंडली होने की ज़रूरत नहीं है, ओवर स्ट्रिक्ट होने की भी ज़रूरत नहीं है। एक नॉर्मल पैटर्न लेकर आप चल सकते हैं। सेम गोज़ विद जूनियर क्लासेस, जहाँ पे छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों को अगर आप पढ़ा रहे हैं तो उनके तरीके से जो उनको समझ में आता है, जिस पेस में वो सीख सकते हैं। देखिए, सपोज दैट कई बार ऐसा होता है कि आप पढ़ाते बहुत अच्छा है, आपको नॉलेज बहुत अच्छी है, बट आप स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे। ये प्रॉब्लम सिर्फ इस वजह से आती है बिकॉज हो सकता है स्टूडेंट्स, आप किसी ऐसे स्टूडेंट्स या स्कूल से डील कर रहे हैं जहाँ बच्चे जो हैं वो स्लो लर्नर्स हैं, या आप कुछ ऐसा एडवांस लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं जो बच्चों को समझ में नहीं आ रहा। तो आपकी नॉलेज या टीचिंग का क्या फ़ायदा जब उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा। तो उनका क्या माइंडसेट है, उनकी क्या साइकोलॉजी, उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाएं। अगर आपको थोड़ा स्लो पेस में भी पढ़ाना पड़े तो अपनी स्पीड को स्लो करके सिंपल लैंग्वेज में उनके अकॉर्डिंग पढ़ाएं। तो ये सारे कुछ ऑब्स्टेकल्स हैं जो आते हैं टीचिंग प्रैक्टिस के दौरान फ्रेश बीएड ट्रेनीज़ को, और इसके सॉल्यूशंस भी मैंने साइड बाय साइड आपको बताई कि आप क्या कर सकते हैं, कैसे इन सारी चीज़ों से ओवरकम कर सकते हैं। अगर आपको बीएड से रिलेटेड और किसी भी टॉपिक पे कंटेंट हो या कोर्स हो, किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं डेफिनेटली उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी, और यू कैन आस्क मी फॉर एनी वीडियो। आप किसी भी जो भी आपके रिक्वायर्ड वीडियो होगी आप मुझे बता सकते हैं, मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो बनाऊंगी, और कोई डाउट्स एंड क्वेरीज है तो वो भी बता सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स, फैमिली एंड बीएड लर्नर्स के साथ। थैंक यू so much for stopping by and watching this video. Take care and bye-bye.